हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट सीरीज़ और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी वर्ल्ड में लोकल विंड्स कहलाती हैं, जो विंड्स का नाम अलग अलग कंट्री में लिया जाता है अलग से, उसको हम लोग देखेंगे जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो है वो एशिया में नाम दिया गया है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसको मानसून विंड्स कहा जाता है। सीजनल विंड्स होती हैं, साउथ वेस्ट में चलती हैं समर में और नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं विंटर में। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे मैप देखा होगा तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट चलती हैं विंटर्स में, और अगर साउथ वेस्ट की बात की जाए तो साउथ और वेस्ट ये जाती हैं समर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिनूक। चिनूक जो है वो रॉकीज़ में है। रॉकीज़ यूएसए कनाडा वाले क्षेत्र में चिनूक कहा जाता है। ये ड्राई और वार्म विंड होती हैं। ठीक है, इनको स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी कनाडा के क्षेत्र में बर्फ़ रहती है, क्योंकि ये गर्म हवा है तो यहाँ पे बर्फ़ जो होती है वो पिघल जाती है। फॉन जो होता है ये आल्प की पर्वत जो है, पर्वत श्रेणी, उसमें फॉन हवा बहती है, वार्म हवा है और ये अवलांच भी लाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस में फ़्लो करती है। ये कोल्ड हवा है, नॉर्दर्ली विंड्स भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सिरोको। सिरोको जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और साउथ यूरोप वाले क्षेत्र में फ़्लो करती है। सिरोको जो होती है वो हॉट होती है और डस्टी डेजर्ट विंड होती है, जिसके वजह से जो रेड कलर की बारिश होती है इटली में, जिसको ब्लड रेन कहा जाता है, वो सिरोको की वजह से ही होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि डेज़र्ट, सहारा डेज़र्ट से होकर मेडिटेरेनियन होते हुए ये इटली के एरिया में पहुंचती है। तो जो डेज़र्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो रेन के फॉर्म में नीचे आते हैं, जो कि रेड कलर के होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हरमटन। हरमटन वेस्ट अफ्रीका में फ़्लो करती है। ये भी एक ड्राई डस्टी विंड है। बोरा विंड जो है वो एड्रियाटिक कोस्ट में फ़्लो करती है। ठीक है, इटली के पास है एड्रियाटिक कोस्ट। ये कोल्ड हवा है, ठंडी हवा है। जोंडा जो है अर्जेंटीना में फ़्लो करती है, ड्राई हवा है ये। नेक्स्ट है ब्रिक फील्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया में फ़्लो करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में फ़्लो करती है, हॉट और ड्राई समर विंड है ये। बर्ग विंड जो कि साउथ अफ्रीका में फ़्लो करती है, हॉट एंड ड्राई विंड है। शामल इराक और पर्शियन गल्फ में फ़्लो करती है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो शामल याद रखिएगा, इराक में फ़्लो करती है। ठीक है, नेक्स्ट है खमसिन। खमसिन जो है वो इजिप्ट और लेवेंट वाले एरिया में फ़्लो करती है, हॉट और सैंडी विंड है। ठीक है, खमसिन पर भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। खमसिन कहाँ है? इटली में, सॉरी इजिप्ट में और लेवेंट एरिया में। नेक्स्ट आता है ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो विंड का नाम जो है उसको कहा जाता है ट्रेड विंड्स। कहाँ पे फ़्लो करती है? तो 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों ही दिशाओं में ट्रॉपिकल विंड्स हैं ये। नॉर्थ साउथ दोनों ही डायरेक्शन पे 0 से 30 डिग्री फ़्लो करती है ट्रेड विंड्स। ठीक है, इनको परमानेंट ईस्टर्लीज कहा जाता है। या तो ये नॉर्थ ईस्ट में फ़्लो करेंगे या फिर ये साउथ ईस्ट में फ़्लो करेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साथ ही साउथ ईस्ट। ठीक है, इस तरह से साउथ से ईस्ट। ठीक, ये सेलर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता था नेविगेशन पर्पस के लिए। ठीक है, इस दिशा में शिप जो है वो अपने आप मूव करती थी, तो इसको ट्रेड विंड्स कहा जाता था, इसीलिए इसका नाम ट्रेड है। ठीक है, व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है वेस्टर्लीज जो कि 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों ही डायरेक्शंस में फ़्लो करता है। इसको टेम्परेट विंड्स कहा जाता है। टेम्परेट रीजन में फ़्लो करती है। वेस्ट से ईस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। उसके बाद आता है 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों ही डायरेक्शन में, इसको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। और ये कोल्ड और ड्राई विंड्स होती हैं, पोल्स पे एक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जेट स्ट्रीम्स जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में फ़्लो करती हैं। ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जेट स्ट्रीम्स फ़्लो करती हैं। हाई स्पीड एयर करेंट्स होती हैं। ठीक है, जो कि मॉनसून को भी अफेक्ट करती हैं। इसके बाद कुछ और भी विंड्स हैं, जैसे कि सेंटा आना कैलिफोर्निया यूएसए में फ़्लो करती है। हॉट और ड्राई विंड है। अगर कभी आग लग जाती है, वाइल्ड फायर्स हो जाते हैं, तो उसको और भी फैला देती है, मतलब और भी उसको वर्स्ट कर देती है, सिचुएशन और ख़राब कर देती है। सेंटा आना कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है पेम्पेरो।
पेम्पेरो, जैसे कि पंपाज ग्रासलैंड होती हैं उस पे जो विंड्स फ्लो करती हैं उसको पेम्पेरो कहा जाता है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे वाले एरिया में फ्लो करती है पेम्पेरो। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर, जो कि न्यूजीलैंड में फ्लो करती है। ब्लिजार्ड नॉर्थ अमेरिका और साइबेरिया वाले रीजन में। सिमूम, सिमूम इम्पॉर्टेंट है, सहारा और अरेबिया के जो डेजर्ट्स हैं यहाँ पे सिमूम जो है वो फ्लो करती है। लेवेंतर, लेवेंतर जो है वो जिब्राल्टर और स्पेन वाले एरिया में फ्लो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है एलिफेंटा, जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ एशिया में इंडिया में फ्लो करती है। वेस्ट कोस्ट, इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर एलिफेंटा रिवर फ्लो करती है, सॉरी विंड जो है वो फ्लो करती है। नेक्स्ट आता है लू। लू जो है वो इंडिया, नॉर्थ इंडिया स्पेशली और पाकिस्तान में फ्लो करती है। एक हॉट और ड्राई समर विंड है। कुछ और डिटेलिंग्स जान लेते हैं, जैसे कि ट्रेड विंड्स के बारे में हमने देखा 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही दिशाओं में बहती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में होती है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फेयर में। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्लीज, जो कि 30 से 60 डिग्री फ्लो करती है नॉर्थ साउथ दोनों ही डायरेक्शन में, जिसमें 40 डिग्री वाले को कहा जाता है रोरिंग 40s, 50 डिग्री वाले को कहा जाता है फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री वाले को कहा जाता है श्रीकिंग 60s। ठीक है। तो ये सभी जो है ये नेविगेशन के लिए जो शिप्स रहती हैं उनके लिए काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे विंड जो है वो बहुत तेज़ी से बहती है। नेक्स्ट आता है पोलर ईस्टर्लीज, जो कि 60 से 90 डिग्री फ्लो करती है। ठीक है। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ। मान लीजिए ये है 0 से 30 डिग्री, 0 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री, इसके बाद आएगा 60 और यहाँ आएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 30 ट्रेड विंड्स हैं। ठीक है। इसके बाद आता है वेस्टर्लीज और इससे ऊपर आता है ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। फिर कुछ लोकल विंड्स के नाम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि चिनूक ईस्टर्न रॉकीज़, फॉन जो है वो आल्प्स स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में फ़्लो करता है। मिस्ट्रल जो है वो रोन वैली फ्रांस में फ़्लो करता है। सिरोको सहारा से इटली जाता है। हर्मटन वेस्ट अफ्रीका, घाना और नाइजीरिया वाले एरिया में, वेस्ट अफ्रीका। बोरा जो है वो एड्रियाटिक कोस्ट क्रोएशिया वाले एरिया में फ़्लो करता है। खमसिन इजिप्ट में। सेंटा आना सदर्न कैलिफोर्निया में। लू आपको पता ही है नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया में। पंपेरो जो है अर्जेंटीना। तो यहाँ पे ये जो सभी मैंने टेबल बनाई है और डेटा दिया हुआ है, ये इसका PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है द PYQ, इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं विंड्स पे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम UPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विद स्नो ईटर। तो किसको कहा जाता है स्नो ईटर? तो यहाँ मैंने बताया था आपको चिनूक जो है, जो कि USA और कैलिफोर्निया वाले रीजन में फ़्लो करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्नोफॉल हुआ रहता है, जो भी बर्फ़ गिरी रहती है, क्योंकि ये हॉट एंड ड्राई एयर है, वार्म एयर है, तो ये क्या कर देती है बर्फ़ को पिघला देती है, इसलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है। तो चिनूक जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद UPSC 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि हरमटन जो है वो किस एरिया में फ़्लो करता है। तो हरमटन मैंने आपको बताया ये वेस्ट अफ्रीका वाले रीजन में फ़्लो करता है। ठीक है। तो घाना और नाइजीरिया वाले रीजन में फ़्लो करता है, नाइजीरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे UPSC मेंस 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि सेंटा आना विंड जो है वो किस तरह से, जो वाइल्ड फायर होता है, जो जंगल में आग लगती है, उसको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हॉट और ड्राई एयर है। ठीक है। मॉइस्चर नहीं होता है इसमें ज़रा भी, तो ये आग को और भी फैला देता है। नेक्स्ट SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है 2022 में पूछा हुआ है, विच विंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड रेन इन सदर्न यूरोप। ठीक है। तो जो बारिश होती है वो रेड कलर की होती है, तो इसलिए इसको ब्लड रेन कहा जाता है। ये होता है सिरोको के कारण। सिरोको जो है वो सहारा से होकर मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके यूरोप में जाता है। तो यहाँ पे सैंड के जो
पीसेज होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पे बारिश जो होती है वो रेड कलर की होती है। नेक्स्ट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि लू जो है वो किस सीज़न में इंडिया में चलती है, तो समर सीज़न में होती है। नेक्स्ट ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी एक कोल्ड लोकल विंड है, ठीक है। तो चिनूक गर्म हवा है, इसके अलावा मिस्ट्रल जो है ये कोल्ड एयर है, लू जो है वो गर्म हवा है, सिरोको भी एक ड्राई हॉट एंड ड्राई एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है, एक ठंडी लोकल हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोरिंग 40s, ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का कि रोरिंग 40s किसको कहा जाता है, तो वेस्टर्लीज को कहा जाता है, और सदर्न हेमिस्फेयर के वेस्टर्लीज को कहा जाता है रोरिंग 40s, ठीक है। तो 40 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है उस पे ये हवा चलती है, ठीक है, इसको रोरिंग 40s कहा जाता है। कुछ और क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है, गिनी में डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है, तो हरमटन को कहा जाता है। ये हवा क्या करती है, जो हीट होती है, जो गर्मी होती है उससे आराम देती है, तो हरमटन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स जो है वो इंडियन मानसून्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो मानसून की जो इंटेंसिटी होती है उसको बढ़ाने और घटाने का काम जेट स्ट्रीम्स करते हैं। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो इस पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जेट स्ट्रीम्स पे एक डिफरेंट वीडियो भी बना दूंगी। नेक्स्ट है कौन सी विंड जो है किस कंट्री से एसोसिएटेड है, जैसे कि जोंडा अर्जेंटीना, बर्ग विंड साउथ अफ्रीका, शामल इराक। तो यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको विंड के बारे में दी गई है ये सभी एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो, और पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।